हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रोस्टर को लेकर के जो मामला चल रहा था, दोबारा रोस्टर मंगाने को लेकर के, उस पर एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों कल रात को निकल करके सामने आया, जिसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगा कि बीपीएससी आयोग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जीएडी को, सामान्य प्रशासन विभाग को, डोमिसाइल नीति को लेकर के। उसमें क्या बातें लिखी हुई है उसको लेकर के पॉइंट ओ में जो है वो डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट जो दोस्तों बात करने वाला हूं। साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के रोस्टर को लेकर के जो दोबारा पत्राचार के माध्यम से जो है रोस्टर मांगा गया था, क्योंकि देखा गया था कि पिछला जो रोस्टर था उसमें सीटों की संख्या में कमी आ गई थी। और इसको लेकर के कल सुबह में मैंने अपडेट दिया था कि जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है वो शिक्षा विभाग को वो लेटर जो है वो वापस कर दिया है रोस्टर, और कहा है कि जितनी सीटों पर जो है भर्ती निकली है उतनी सीटों का नया रोस्टर भेजा जाए, क्योंकि कुछ जिलों के द्वारा जो है रोस्टर में गड़बड़ी की गई थी। तो उन संबंधित जिलों का जो है वो रिप्लाई आ गया, और संबंधित जिलों से जिन्होंने जो है रोस्टर में गड़बड़ी की थी उन्होंने नया रोस्टर बना करके जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया है। ये अपडेट है दोस्तों कल शाम को, यानी कि कल शाम को ये अपडेट आ गया है कि जिन जिन जिलों से शोकॉज किया गया था, जिन जिन जिलों को शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि आप नया रोस्टर बना करके विभाग को भेजिए। विभाग की अगर मैं बात करूं तो विभाग का मतलब हो जाएगा दोस्तों शिक्षा विभाग से, और अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग का मतलब जो है वो बीपीएससी आयोग से होता है। यानी कि सीधे तौर पे शिक्षा विभाग ने जो है वो जीएडी के रिप्लाई के बाद जीएडी ने जो वापस रोस्टर किया था उसको लेकर के संबंधित जिलों में जो 12 जिले थे उनको भेजा था, और कहा था कि आप जल्द से जल्द जो है नया रोस्टर भेज दिए। तो इसको लेकर के संबंधित जिलों ने नया रोस्टर जो है वो पीआरटी को लेकर के भेज दिया। जो न्यूज़ निकल कर आई उसमें कहा गया है कि पीआरटी का जो संशोधित रोस्टर है वो संबंधित जिलों ने वापस शिक्षा विभाग को भेज दिया है, और अब शिक्षा विभाग उस रोस्टर का मिलान कर रही है। यानी कि नया रोस्टर जो दोबारा से मंगाया गया था वो आ गया है, यानी कि प्रत्येक जिले के द्वारा नया रोस्टर जो है वो भेज दिया गया है। और नया जो रोस्टर आया है वो टोटल सीट पे आया है, यानी कि जितनी सीटों पर भर्ती निकली है पीआरटी में जो 28,000 प्लस सीटें थी, उतनी सीटों पे जो है 1 to 5 का जो है वो आ गया है संशोधन करने के बाद जो नया रोस्टर आया है। तो नया रोस्टर पीआरटी को लेकर के जो मांगा गया था वो वापस आ गया है शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग में उस रोस्टर को लेकर के मिलान किया जा रहा है। और आज शाम, यानी कि कल कहा गया था कल शाम के लिए, यानी कि आज 23 अक्टूबर की शाम तक जो है वो ये चीज़ें जो है वो मिलान कर ली जाएंगी, और उसके बाद जो है वो जीएडी को भेजा जाएगा। और फिर जीएडी इसको अपने स्तर पे देखेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मिलान करने के बाद वापस जो है वो बीपीएससी आयोग को भेजेगा, और तब बीपीएससी आयोग जो है इसको लेकर के रिजल्ट की तैयारी में लगेगा। यानी कि जो मामला चल रहा था रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, रोस्टर में जो गड़बड़ी थी, सीटों की संख्या में जो कमी आई थी, वो सीटें जो है अब बढ़ रही है, क्योंकि नया रोस्टर जो आया है वो टोटल सीटों पे आया है। तो इसलिए ये नया रोस्टर में जो है सीटों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो है वो छात्रों के लिए अच्छी खबर है, अच्छी खुशखबरी है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, एक मामला जो है वो लेटर का है, यानी कि आयोग ने जो है वो एक लेटर जारी किया है, लेटर भेजा है जीएडी को, सामान्य प्रशासन विभाग को। उसमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग को जीएडी को जो आयोग के द्वारा लेटर भेजा गया है उसमें बात है 4.0 टीआरई 4.0 में जो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के। इसके जवाब में सीधे तौर पे आयोग ने कहा है कि ये जो विषय है डोमिसाइल लागू करने का, ये विभाग के नियंत्रणाधीन है, यानी कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है। इसको लेकर के डोमिसाइल नीति जो है वो टीआरई 4 में लागू होगा या नहीं होगा, ये आयोग जो है वो आयोग के नियंत्रण में नहीं है, ये शिक्षा विभाग के नियंत्रण में है। अगर शिक्षा विभाग इसको लेकर कोई निर्णय लेता है, अगर शिक्षा विभाग ये कहता है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी, तो निश्चित रूप से जो है लागू हो सकता है। लेकिन ये बीपीएससी के बस की चीज़ें नहीं है। बीपीएससी आयोग इसको लेकर के निर्णय नहीं ले सकता है। इसको अगर इसके लेकर के कोई निर्णय लेगा तो वो जो है वो शिक्षा विभाग लेगी, यानी कि बिहार सरकार लेगी। तो डोमिसाइल नीति को लेकर के अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि 4.0 में लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर शिक्षा विभाग ये आदेश देगी तो निश्चित रूप से जो है वो लागू हो सकता है। तो ये जो है दोस्तों आयोग ने निश्चित रूप से जो जवाब है आयोग का उसको देखा जाए तो ये लग रहा है कि आयोग ने जो है अपना पल्ला सीधे तौर पे झाड़ दिया है, और ये सीधे तौर पे कहा है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है, यानी सरकार के नियंत्रणाधीन है। जैसे ही सरकार या फिर शिक्षा विभाग इसको लेकर कोई निर्णय लेती है तो आयोग जो है उसके ऊपर अमल करने के लिए बाध्य होगा। आयोग जो है वो निश्चित रूप से इसको लागू करेगा। तो रोस्टर को लेकर के, क्लियरेंस को लेकर के जो है दोस्तों अब चीज़ें क्लियर हो गई है। यानी कि जितने लोग, मैंने पिछले कल भी जो आपको अपडेट दिया था रोस्टर को लेकर के कि दोबारा से रोस्टर मांगा गया है, बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर अनाप शनाप भी कमेंट कर रहे थे। मैं उनको बताने वाला हूँ, उनसे बात पूछ रहा हूँ कि क्या जो मैंने आपको खबर दी थी कि रोस्टर दोबारा से मंगाया जाने, ये बात सही नहीं है। ये बात सही है, रोस्टर जो है दोबारा से मंगाया गया है और इसको लेकर के चीज़ें क्लियर हो गई है। तो फिर ऐसे कमेंट आप क्यों करते हैं? क्या आप छात्र हित नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि छात्र हित हो?
क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो रोस्टर सीटें जो कमी हुई है वो बढ़े? ये चाहिए, छात्र हित में सीटें बढ़नी चाहिए और अब जो है सीटें बढ़ी है, नए रोस्टर में जो सीटें बढ़ी है। हाँ, बैकलॉग को लेकर के मैं बात करूँ, बैकलॉग को सीटों को लेकर के कहा गया था, ये मैंने क्यों कहा था कि आप सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब कोर्ट गया था तो उस समय कोर्ट में जो है वो शिक्षा विभाग ने यानी बिहार सरकार ने सीधे तौर पे कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी। तो ये एक आधार था, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार ने ही इस बातों को कही थी, तो सरकार अपनी बातों से मुकर जाए तो इसमें छात्रों का क्या दोष है? ये जो है सरकार ने ही कोर्ट में कहा था, तो ये सरकार अगर कोर्ट में कही थी तो ये छात्रों का अधिकार है। टीआरई 3 के जितने भी छात्र हैं, आप सभी कमेंट करें, क्या आपका अधिकार नहीं है कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग की सीटें जुड़े? ये आपका अधिकार है और सरकार इससे अगर पीछे मुड़ रही है तो आपको आगे आना होगा। आप सभी को जो है वो अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखनी होगी कि टीआरई 3 में जो आपका हक है, टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें, जिसको लेकर के सरकार ने सीधे तौर पे कोर्ट में कहा था कि टीआरई 3 में ही जो है बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, वो आपका अधिकार है। अगर नहीं जुड़ रही है तो आप इसकी मांग कीजिए, हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए। निश्चित रूप से बैकलॉग की सीटें जो टीआरई 3 में जुड़नी चाहिए, ये हमारा हक है, टीआरई 3 के छात्रों का हक है। तो ये हमारी मांग लगातार से सरकार से होती रहेगी कि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जो है वो जुड़नी चाहिए। और नया रोस्टर जो है वो आ गया है, इसको लेकर के शिक्षा विभाग जो है मिलान कर रहा है। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होंगी फिर जीएडी को जाएगा और जीएडी जो है बीपीएससी आयोग को भेजेगा और मिड अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावना है और ऐसा लग रहा है कि नवंबर में जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।